11th class student, today we start chapter number 4 इस्लाम का उदय और विस्तार। आज हम इस चैप्टर की रिवीजन करेंगे। ठीक है बेटा। तो इस अध्याय में आप पढ़ेंगे अरब में इस्लाम का उदय, धर्म निष्ठा, समुदाय और राजनीति, खलीफाओं का शासन विस्तार, गृह युद्ध और संप्रदाय निर्माण, उम्मयद और राजतंत्र का केंद्रीयकरण, खिलाफत का विघटन और सल्तनतों का उदय, अर्थव्यवस्था में पढ़ेंगे आप कृषि, शहरीकरण और वाणिज्य, विद्या और संस्कृति। ठीक है। तो सबसे पहले हम चैप्टर के नाम से शुरू करेंगे, इस्लाम का उदय, यानी जो मुस्लिम धर्म है उसका जो उदय है वो किस प्रकार हुआ और उसका विस्तार कितना हुआ, कहाँ तक फैला, और इसका समय जो है वो 570 से लेके 1200 ईस्वी तक का है। ठीक है। राइज एंड स्प्रेड ऑफ इस्लाम अबाउट 1570 टू 1200 AD। तो इसके कुछ मेन पॉइंट्स पहले हम करेंगे। पैगंबर मोहम्मद ने एक ईश्वर अर्थात अल्लाह की पूजा करने और आस्तिकों के एक ही समाज उम्मा की सदस्यता का प्रचार किया। ठीक है। काबा मक्का में स्थित एक घनाकार ढांचा है। काबा क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन बन रहा है आपका। काबा मक्का में स्थित एक घनाकार ढांचा है। यह मक्का का मुख्य पवित्र स्थल था। पैगंबर मोहम्मद ने लगभग 612 ईस्वी में अपने आप को खुदा का संदेशवाहक यानी कि रसूल घोषित किया। रसूल मीन्स होता है संदेशवाहक। पैगंबर मोहम्मद के धर्म सिद्धांत को स्वीकार करने वाले लोग ही मुसलमान कहलाई। पैगंबर मोहम्मद को मक्का के समृद्ध लोगों के विरोध के कारण 622 ईस्वी में अपने अनुयायियों के साथ मक्का छोड़कर मदीना जाना पड़ा और उनकी इस यात्रा को, मक्का से मदीना की यात्रा को क्या बोला जाता है, हिजरा बोला जाता है। ठीक है, हिजरा बोला जाता है। मोहम्मद साहिब के देहांत, मोहम्मद साहिब का देहांत कब हुआ, 632 ईस्वी में। मोहम्मद साहिब के देहांत के बाद इस्लामी राजसत्ता की बागडोर उम्मा को सौंप दी गई। उम्मा एक खिलाफत संस्था का निर्माण किया। उम्मा ने खिलाफत संस्था का निर्माण किया। और पैगंबर मोहम्मद किस कबीले से बिलोंग करते थे, कुरैश कबीले से, व्यवसायी थे। 6ठी शताब्दी की अरब संस्कृति मुख्य रूप से अरब प्रायद्वीप, दक्षिण सीरिया, मेसोपोटामिया तक फैली हुई थी। ठीक है। तो खलीफा मोहम्मद साहिब के देहांत के बाद उन्होंने अपना कोई राज जो है अपना उत्तराधिकारी घोषित नहीं किया था, इसलिए उम्मा को ही नया जो संगठन है वो स्थापित करने की जिम्मेवारी दी गई और उन्होंने खलीफा संगठन को गठित किया। ठीक है। इस तरह से आपने कुछ मेन पॉइंट्स आपको बताए गए। फिर मैं आगे बता रही हूँ आपको कि उनके देहांत के बाद जो खलीफा अली हैं, ठीक है, के शासनकाल में इस्लाम का 2 संप्रदायों में विभाजन हो गया। पहला सुन्नी और दूसरा शिया संप्रदाय। उमैयद वंश की स्थापना 661 ईस्वी में मुआविया ने की। मुआविया कौन है? यह वंश 750 ईस्वी तक चलता रहा। डोम ऑफ रॉक का निर्माण अब्दुल अल मलिक ने जेरूसलम में कराया। डोम ऑफ रॉक का निर्माण किसने कराया? अब्दुल अल मलिक ने। कहाँ कराया? जेरूसलम में। 750 ईसा में उमैयद वंश का स्थान अब्बासी खलीफाओं ने ले लिया। अब्बासी मोहम्मद साहिब के चाचा अब्बास के वंशज थे। इस्लामी पैगंबर इस्माइली पैगंबर मोहम्मद की बेटी फातिमा के वंशज हैं। इस्माइली तुर्क लोग तुर्किस्तान के मध्य एशियाई घास के मैदानों के खानाबदोश कबाइली थे। खलीफाओं ने नए शहरों की स्थापना मुख्य रूप से उन अरब सैनिकों को बसाने के लिए की जो स्थानीय प्रशासन की रीढ़ थे। इस्लाम के अनुसार ब्याज की कमाई खाना मना है। सूफी मत का सर्वेश्वरवाद, ईश्वर तथा उसकी सृष्टि से एक होने का विचार है। इब्न सीना एक चिकित्सक तथा दार्शनिक था। वह इस बात पर विश्वास नहीं रखता था कि कयामत के दिन व्यक्ति फिर जिंदा हो जाता है। उमर खय्याम एक कवि, गणितज्ञ और खगोल शास्त्री था। उसने रुबाई को लोकप्रिय बनाया। किसको लोकप्रिय बनाया? रुबाई को लोकप्रिय बनाया। ठीक है।
हदीथ कौन है? पैगंबर के कथनों और कार्यों के अभिलेख। तफसीर क्या है? कुरान के बारे में टीकाएं। अराई में क्या है? हिब्रू तथा अरबी से संबंधित एक भाषा जिसका प्रयोग अशोक के अभिलेखों में भी हुआ है। हज क्या है? एक इबादत खाना या पूजा स्थल। काबा मक्का में स्थित एक घनाकार ढांचा जो मुसलमानों का प्रमुख तीर्थ स्थल है। रसूल खुदा का संदेश वाहक। अब्बासी क्रांति। अरब में दवा नामक एक आंदोलन ने उमैयद वंश को उखाड़ फेंका। 1750 ईस्वी में उमैयद वंश का स्थान अब्बासी खलीफाओं ने ले लिया। इस घटना को अब्बासी क्रांति का नाम दिया गया। पेपाइस एक लेखन सामग्री जिसे एक पौधे के तने से बनाया जाता है। समा संगीत समारोह। हिजरा पैगंबर मोहम्मद द्वारा अपने अनुयायियों सहित मक्का छोड़कर मदीना जाने की घटना। फना खुदा में लीन हो जाना। खुशनवीसी सुंदर लिखने की कला। धर्मयुद्ध पश्चिमी यूरोप के ईसाइयों द्वारा अपने धर्मस्थल मुक्त कराने के लिए मुसलमानों के विरुद्ध लड़े गए युद्ध। मुजरवा इस व्यापार प्रबंध में निष्क्रिय साझेदार कारोबार के लिए अपनी पूंजी देश विदेश में जाने वाले सक्रिय साझेदारों को सौंप देते थे। वे लोग लाभ या हानि को किए गए निर्णय के अनुसार आपस में बांट लेते थे। ठीक है, इतना मैंने आपको बताया। नेक्स्ट है तुगरिल बेग कौन था? तुगरिल बेग एक सल्जुक तुर्क था। उसने अपने भाई के साथ मिलकर 1037 ईस्वी में खुरासान को जीत लिया और निशाकर को अपनी पहली राजधानी बनाया। उसने बगदाद पर भी अधिकार किया। धर्मयुद्ध क्या थे? पश्चिमी ईसाइयों में मुसलमानों से अपने धर्म स्थल मुक्त कराने के लिए उनके साथ अनेक युद्ध किए। इन युद्धों को धर्मयुद्ध का नाम दिया गया। प्रथम धर्मयुद्ध की संक्षिप्त जानकारी दीजिए। प्रथम धर्मयुद्ध फ्रांस तथा इटली के सैनिकों ने एंटियोक तथा जेरूसलम पर अधिकार कर लिया। इस विजय के लिए उन्होंने मुसलमानों और यहूदियों की निर्मम हत्याएं की। ठीक है, ओके। चौथी शताब्दी में किन दो कारणों से लाल सागर मार्ग का महत्व बढ़ा? काहिरा का व्यापार शक्ति के रूप में उभरना, इटली के व्यापारी शहरों से पूर्वी वस्तुओं की बढ़ती हुई मांग। उमर खय्याम कौन था? एक कवि, गणितज्ञ, खगोल शास्त्री। रुबाई क्या होती है? 4 पंक्तियों वाला छंद होता है। इसमें पहली 2 पंक्तियां भूमिका बांधती हैं और तीसरी पंक्ति बढ़िया तरीका से सदी होती है। चौथी पंक्ति मुख्य बात को प्रस्तुत करती है। महमूद गजनवी के दरबारी कवि फिरदौसी द्वारा रचित शाहनामा की 2 विशेषताएं। 50,000 पद हैं इस पुस्तक में और यह है पुस्तक परंपरा आख्यानों का संग्रह है। इसमें सबसे लोकप्रिय आख्यान रुस्तम का है। नेक्स्ट है सूफी कौन थे? उनके धार्मिक विश्वास क्या थे? मध्यकालीन इस्लाम के उदार धार्मिक विचारों वाले लोगों के एक समूह को सूफी कहा जाता है। धार्मिक विश्वास। सूफी लोग रहबनिया और रहस्यवाद द्वारा खुदा के बारे में गूढ़ ज्ञान प्राप्त करना चाहते हैं। समाज जितना अधिक भौतिक पदार्थों और सुखों की ओर झुकता था, सूफी लोग संसार का उतना अधिक त्याग करना चाहते थे। सर्वेश्वरवाद, ईश्वर और उसकी सृष्टि के एक हो जाने का विचार, इससे अभिप्राय है कि मनुष्य की आत्मा को परमात्मा के साथ मिलाना चाहिए। ईश्वर के साथ गहरे प्रेम द्वारा ही हो सकता है। सूफी लोग आनंद की अवस्था में पहुंचने तथा प्रेम को दीप्त प्राप्त करने के लिए संगीत का सहारा लेते थे। सूफीवाद का द्वार सभी के लिए खुला है, चाहे वह किसी भी धर्म, पद अथवा लिंग का हो। सूफीवाद ने अत्यधिक लोकप्रियता प्राप्त की और अपनी उदारता से रूढ़िवादी इस्लाम के सामने चुनौती पेश की। ठीक है बेटा।